नोएडा की 33 साल की तुषा शर्मा पूर्व मिस पुणे नई जिंदगी के सपनों के साथ दिसंबर 2025 में शादी करती है। डेटिंग ऐप पर मिले भोपाल के वकील समर्थ सिंह से रिश्ता जुड़ता है, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद 12 मई 2026 की रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में तुषा संदिग्ध हालत में फांसी पर लटकी मिलती है। जो कहानी शादी से शुरू हुई थी, अब सवालों, आरोपों और न्याय की मांग में बदल चुकी है। क्या ये आत्महत्या थी या मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना की डरावनी कहानी? बताया जा रहा है कि तुषा हाल ही में 2 महीने की गर्भवती थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत से करीब 1 हफ्ते पहले मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि MTP हुआ था। मायके पक्ष का आरोप है कि ये स्वेच्छा नहीं बल्कि जबरन कराया गया अबॉर्शन था। परिजन लगातार मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राजधानी भोपाल में पूर्व रिटायर्ड जज की बहू का मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद से लगातार जो परिजन हैं वो ये मांग कर रहे हैं कि इंसाफ जो है उनको मिले। ये बताइए, अब इस पूरे मामले में जो है आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हमारी जो मांग है, सबसे पहले कि उस लड़के को, उसकी मां को गिरफ्तार किया जाए और शीघ्र शीघ्र इस पर कार्रवाई की जाए। आप ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है हमारे हिंदुस्तान में, जो न्यायाधीश, उस न्यायाधीश के घर में हमारे यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं। ये कह रहे हैं कि FIR का कोई मतलब नहीं बनता है, हम बैलेंस बना के चल रहे हैं। आप इसको FIR ही मान के चलो, जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें समय लगेगा, आपको न्याय मिलेगा, ऐसा आश्वासन हमें दिया जा रहा है। सीधे तौर पर जो है इनका यही कहना है कि दहेज प्रताड़ना के चलते जो है ये हत्या की गई है, जिसको पुलिस जो है अभी फिलहाल उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया है, लेकिन परिजनों की मांग यही है कि FIR दर्ज करके जो है आगे की कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ रंजन भगत, VSTV भोपाल। परिजनों के मुताबिक तुषा गर्भ रखना चाहती थी, लेकिन पति समर्थ सिंह और सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने उन पर सवाल उठाए, चरित्र पर संदेह जताया और लगातार मानसिक दबाव बनाया। आरोप है कि इसी प्रताड़ना ने तुषा को भीतर से तोड़ दिया। ये मामला सिर्फ मानसिक यातना तक सीमित नहीं। शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी बताया गया, लेकिन शरीर पर मल्टीपल एंटीमॉर्टम इंजरी यानी कि मौत से पहले की कई चोटें मिली हैं। यही चोटें परिवार के संदेह को और गहरा कर रही हैं कि ये केवल सुसाइड नहीं हो सकता। तुषा के भाई के मुताबिक उनकी बहन को शादी के बाद दहेज, आर्थिक दबाव और भावनात्मक शोषण झेलना पड़ा। परिवार का आरोप है कि पिता द्वारा दिए गए करीब 20 लाख रुपए के शेयर और निवेश ट्रांसफर कराने का दबाव बनाया जा रहा था। नौकरी छोड़ने के बाद तुषा को अपमानित किया जाता था। सबसे दर्दनाक दावा, मौत से कुछ घंटे पहले तुषा ने अपनी मां को फोन पर कहा था कि अब सहन नहीं होता। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने SIT गठित कर दी। ACP स्तर की टीम जांच कर रही है। पति समर्थ सिंह की तलाश जारी है, जबकि सास गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। यही जमानत परिवार के गुस्से की बड़ी वजह बनी हुई है। बहरहाल आज परिवार CM हाउस से मिलने पहुंचा था, जहां उन्होंने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। तुषा का परिवार चौथे दिन भी शव लेने को तैयार नहीं। उनकी मांग है दिल्ली के एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम, घर की पूरी फॉरेंसिक जांच और मध्य प्रदेश से बाहर SIT या CBI जांच। परिवार का कहना है कि प्रभावशाली पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण निष्पक्ष जांच के लिए बाहरी एजेंसी जरूरी है। एक पूर्व ब्यूटी क्वीन और एक नई दुल्हन, एक होने वाली मां और अब एक रहस्यमयी मौत। तुषा शर्मा केस सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि उन सवालों को आईना है जहां रिश्तों के भीतर छिपी प्रताड़ना, सामाजिक दबाव और शक्ति संतुलन की परतें सामने आती हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या तुषा को न्याय मिलेगा या ये मामला भी आरोपों और कानूनी दांव पेच में उलझ जाएगा? फिलहाल एक परिवार जवाब मांग रहा है और देश देख रहा है।